एक बार एक राजा था। एक दिन वह बड़ा प्रसन्न मुद्रा में था, सो अपने वजीर के पास गया और कहा कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। वजीर शर्मा गया और नजरें नीचे करके बैठ गया। राजा ने कहा, तुम घबराओ मत, तुम अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वजीर ने राजा से कहा, हुजूर, आप इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक हैं और जब भी मैं ये देखता हूं तो मेरे दिल में ये चाह जागृत होती है कि काश मेरे पास इस सल्तनत का यदि 10वां हिस्सा होता तो मैं इस दुनिया का बड़ा खुशनसीब इंसान होता। ये कहकर वजीर खामोश हो गया। राजा ने कहा कि यदि मैं तुम्हें अपनी आधी जायदाद दे दूं तो। वजीर घबरा गया और नजरें ऊपर करके राजा से कहा कि हुजूर, ये कैसे मुमकिन है? मैं इतना खुशनसीब इंसान कैसे हो सकता हूं? राजा ने दरबार में आधी सल्तनत के कागज तैयार करने का फरमान जारी करवाया और साथ के साथ वजीर की गर्दन धड़ से अलग करने का ऐलान भी करवाया। ये सुनकर वजीर बहुत घबरा गया। राजा ने वजीर की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारे पास 30 दिन हैं। इन 30 दिनों में तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब पेश करना है। यदि तुम कामयाब हो जाओगे तो मेरी आधी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी और यदि तुम मेरे 3 सवालों के जवाब 30 दिन के भीतर न दे पाए तो मेरे सिपाही तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे। वजीर और ज्यादा परेशान हो गया। राजा ने कहा, मेरे 3 सवाल लिख लो। वजीर ने लिखना शुरू किया। राजा ने कहा, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? राजा ने तीनों सवाल समाप्त करके कहा, तुम्हारा समय अब शुरू होता है। वजीर अपने 3 सवालों वाला कागज लेकर दरबार से रवाना हुआ और हर संतों, महात्माओं, साधु फकीरों के पास जाकर उन सवालों के जवाब पूछने लगा, मगर किसी के भी जवाबों से वह संतुष्ट न हुआ। धीरे धीरे दिन गुजरते हुए जा रहे थे। अब उसके दिन रात उन 3 सवालों को लिए हुए ही गुजर रहे थे। हर एक गांवों में जाने से उसके पहने लिबास फट चुके थे और जूते के तलवे भी फटने के कारण उसके पैर में छाले पड़ गए थे। अंत में शर्त का एक दिन शेष रहा। वजीर हार चुका था तथा वह जानता था कि कल दरबार में उसका सिर धड़ से कलम कर दिया जाएगा। और यह सोचता सोचता वह एक छोटे से गांव में जा पहुंचा। वहां एक छोटी सी कुटिया में एक फकीर अपनी मौज में बैठा हुआ था और उसका एक कुत्ता दूध के प्याले में रखा दूध बड़े ही चाव से जीभ से जोर जोर से आवाज करके पी रहा था। वजीर ने झोपड़ी के अंदर झांका तो देखा कि फकीर अपनी मौज में बैठकर सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहा था। जब फकीर की नजर वजीर की फटी हालत पर पड़ी तो वजीर से कहा कि जनाब आली, आप सही जगह पहुंच गए हैं और मैं आपके 3 सवालों के जवाब भी दे सकता हूं। वजीर हैरान होकर पूछने लगा, आपने कैसे अंदाजा लगाया कि मैं कौन हूं और मेरे 3 सवाल हैं? फकीर ने सूखी रोटी कटोरे में रखी और अपना बिस्तरा उठाकर खड़ा हुआ और वजीर से कहा, साहिब, अब आप समझ जाएंगे। फकीर ने झुक कर देखा कि उसका लिबास हूबहू वैसा ही था जैसा राजा उस वजीर को भेंट दिया करता था। फकीर ने वजीर से कहा, मैं भी उस दरबार का वजीर हुआ करता था और राजा से शर्त लगाकर गलती कर बैठा। अब इसका नतीजा तुम्हारे सामने है। फकीर फिर से बैठा और सूखी रोटी पानी में डुबोकर खाने लगा। वजीर निराश मन से फकीर से पूछने लगा, क्या आप भी राजा के सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे? फकीर ने कहा कि नहीं, मेरा केस तुमसे अलग था। मैंने राजा के सवालों के जवाब भी दिए और आधी सल्तनत के कागज को वहीं फाड़कर इस कुटिया में मेरे कुत्ते के साथ रहने लगा। वजीर और ज्यादा हैरान हो गया और पूछा, क्या तुम मेरे सवाल के जवाब दे सकते हो? फकीर ने हां में सिर हिलाया और कहा, मैं आपके 2 सवाल के जवाब मुफ्त में दूंगा, मगर तीसरे सवाल के जवाब में आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अब फकीर ने सोचा, यदि बादशाह के सवालों के जवाब न दिए तो राजा मेरे सिर को धड़ से अलग करा देगा। इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे फकीर की शर्त मान ली। फकीर ने कहा, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है, मौत इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। मौत अटल है और ये अमीर गरीब राजा फकीर किसी को नहीं देखती है। मौत निश्चित है। अब तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है, जिंदगी इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है। जिंदगी में झूठ, फरेब और बुरे कर्मम करके इसके धोखे में आ जाता है। अब आगे फकीर चुप हो गया।
वजीर ने फकीर के वायदे के मुताबिक शर्त पूछी तो फकीर ने वजीर से कहा कि तुम्हें मेरे कुत्ते के प्याले का झूठा दूध पीना होगा। वजीर असमंजस में पड़ गया और कुत्ते के प्याले का झूठा दूध पीने से इनकार कर दिया, मगर फिर राजा द्वारा रखी शर्त के अनुसार सिर धड़ से अलग करने का सोचकर बिना कुछ सोचे समझे कुत्ते के प्याले का झूठा दूध बिना रुके एक ही सांस में पी गया। फकीर ने जवाब दिया कि यही तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब है। गरज इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है। गरज इंसान को न चाहते हुए भी वह काम कराती है जो इंसान कभी नहीं करना चाहता है। जैसे तुम भी अपनी मौत से बचने के लिए और तीसरे सवाल का जवाब जानने के लिए एक कुत्ते के प्याले का झूठा दूध पी गए। गरज इंसान से सब कुछ करा देती है, मगर अब वजीर बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसके तीनों सवालों के जवाब उसे मिल गए थे। वजीर ने फकीर को शुक्रिया अदा किया और महल की ओर रवाना हो गया। जैसे ही वजीर महल के दरवाजे पर पहुंचा, उसे एक हिचकी आई और उसने वहीं अपना शरीर त्याग दिया। उसको मौत ने अपने आगोश में ले लिया। अब हम भी विचार करें कि क्या कहीं हम भी तो जिंदगी की सच्चाई को भूले तो नहीं बैठे हैं। जी हां, जिंदगी की सच्चाई ये मौत न छोटा देखती है, न बड़ा, न सेठ साहूकार देखती हैं। ये तो न जाने कब किसको अपने आगोश में ले ले। कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये अटल सत्य है और ये हर एक को आनी है। क्या हम जिंदगी के धोखे में तो नहीं आ पड़े हैं? हाँ जी, बिल्कुल, हम धोखे में ही आए हुए हैं। हम जिंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे ये जिंदगी कभी खत्म न होगी। हम जिंदगी में हर रोज नए नए कर्मों का निर्माण करते हैं। इन कर्मों में कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे। हम जिंदगी के धोखे में ऐसे फंसे हुए हैं। कभी भूल से भी मालिक का शुक्र नहीं करते हैं, कभी सच्चे दिल से मालिक का भजन सिमरन नहीं करते हैं, बस जिंदगी को काटे जा रहे हैं। क्या हम भी तो जिंदगी की कमजोरी के शिकार तो नहीं बने बैठे हैं? जी हां, हम सभी गरज के तले दबे हुए हैं। कोई अपने परिवार को पालने की गरज में झूठ फरेब की राह पर चलने लगता है तो कोई चोरी और लूटपाट। हम सभी गरज की दलदल में फंसे हुए हैं। हमें भी चाहिए कि जिंदगी की सच्चाई मौत को ध्यान में रखते हुए जिंदगी की झूठ में न फंसे, क्योंकि जितना हम जिंदगी की सच्चाई से मुख मोड़ेंगे उतना ही हम धोखे का शिकार होते जाएंगे। अतः जिससे हम जीवन भर जिंदगी की कमजोरी गरज के दलदल में ही फंसे रहे और बाहर ही न निकल सकें। इसलिए समय रहते हुए मालिक का भजन सिमरन करते रहे और मालिक को याद करते हुए उनका शुक्रिया अदा करते रहे, क्योंकि न जाने कब मालिक का फरमान आ जाए। घने जंगलों से घिरी पहाड़ियों के बीच एक आश्रम था, शांत, दिव्य और एक अनोखी ऊर्जा से भरा हुआ। वहां एक महान संत रहते थे जिनका नाम था गुरु आदित्य देव। उनके साथ कई शिष्य रहते थे, लेकिन उनमें से एक शिष्य था अर्णव, कमजोर, संकोची, लेकिन हृदय से अत्यंत निर्मल। अर्णव की एक और विशेषता थी, उसकी दृष्टि में हमेशा जीवन के प्रति एक गहरा संघर्ष दिखाई देता था, जैसे वह अपने भीतर किसी रहस्य को लिए घूम रहा हो। कोई दर्द, कोई अधूरापन, कोई ऐसी बात जिसे वह किसी को बता नहीं सकता। इसी आश्रम के पास वाले गांव में रहती थी आर्या, एक कोमल स्वभाव की युवती। अर्णव जब भी गांव की ओर जाता वह उसे चुपचाप देखती रहती। दोनों के बीच शब्द कम, लेकिन मौन अधिक बोलता था। अर्णव जब भी उसे देखता उसके भीतर कुछ हलचल सी हो जाती, परंतु उसने कभी हिम्मत नहीं की उससे खुलकर बात करने की। गुरु आदित्य देव यह सब शांत मुस्कान के साथ देखते रहते। उन्हें पता था कि भावनाएं भी आध्यात्मिक पथ की परीक्षा होती हैं, रोकने की नहीं, समझने की। एक दिन गुरुजी ने अर्णव से कहा, कल प्रातः तुम मेरे साथ पास के पर्वत पर चलोगे, वहां कुछ आवश्यक कार्य है। अर्णव को आश्चर्य हुआ। गुरुजी बहुत कम शिष्यों को अपने साथ बाहर ले जाते थे, परंतु वह खुशी खुशी सहमत हो गया। अगली सुबह वे दोनों आश्रम से निकल पड़े। पहाड़ों के बीच ठंडी हवा बह रही थी, बादल धीरे धीरे छा रहे थे, जैसे मौसम कोई संकेत दे रहा हो। रास्ते में अर्णव कई बार गुरुजी को देखता। उनके चेहरे पर एक शांत चमक थी, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरा रहस्य भी तैर रहा था, जैसे इस यात्रा का कोई विशेष उद्देश्य हो जिसे सिर्फ वही जानते हो। आगे बढ़ते बढ़ते मौसम अचानक बदलने लगा। बादलों ने काला रूप ले लिया
और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जंगल के बीच से बहती नदी उफान पर आ गई और उनका वापस लौटने का एक ही रास्ता था, संकरा सा लकड़ी का पुल जिस पर अब पानी तेजी से बह रहा था। अर्णव के दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। उसे ऊंचाई से बेहद डर लगता था और पानी से भी, लेकिन सबसे बड़ा डर था असफल होना। वह हमेशा खुद को कमजोर समझता आया था। गुरुजी ने कहा, अर्णव मेरा हाथ पकड़ लो, हम साथ साथ पार कर लेंगे। अर्णव ने पुल की ओर देखा। पानी गर्जना कर रहा था, हवा तेज थी और लकड़ी के पटरे हर लहर पर कांप रहे थे। उसने हिम्मत जुटाई, लेकिन गुरुजी का हाथ पकड़ने से इनकार कर दिया। गुरुजी ने फिर कहा, डरो मत, मेरा हाथ तुम्हारी सुरक्षा है। पर अर्णव फिर भी आगे नहीं बढ़ा। गुरुजी के स्वर में थोड़ी कठोरता आई। अर्णव, समय कम है, हाथ पकड़ो। लेकिन अर्णव जैसे किसी आंतरिक संघर्ष में फंस चुका था, जैसे कुछ उसे रोक रहा हो, कोई पुरानी घटना, कोई दर्द, कोई असफलता। उसी क्षण अचानक पुल के दूसरी ओर से एक आवाज आई, गुरुदेव सावधान। अर्णव ने पलट कर देखा। आर्या वहां खड़ी थी, पूरी भीगी हुई, चिंतित, डरी हुई। उसकी आंखों में एक ऐसा डर था जैसे वह अर्णव को खो देने के भय से कांप रही हो। उस पल अर्णव का मन और भी उलझ गया। क्या वह इसलिए हाथ नहीं पकड़ रहा था कि कहीं वह असफल न हो जाए? क्या इसलिए कि किसी पर निर्भर होने से उसे डर लगता था? या इसलिए कि किसी को दुख देने का डर उसके भीतर घर कर चुका था? तेज बारिश के बीच आर्या की दृष्टि में जो बेचैनी थी, उसने अर्णव के भीतर का दर्द छू लिया। पर उसने फिर भी गुरुजी का हाथ नहीं पकड़ा। अब गुरु आदित्य देव ने निर्णय लिया। उन्होंने तेजी से अर्णव का हाथ पकड़ा, उसके हिचकिचाते शरीर को अपनी शक्ति से स्थिर किया और कहा, तुम्हें डर था कि तुम हाथ छोड़ दोगे, लेकिन मुझे पता था मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा। और फिर उन्होंने उसे खींचते हुए पुल पार करवाया। तेज हवाएं, बहता पानी, कांपते पटरे, सब जैसे उनकी दृढ़ इच्छा के आगे झुक गए। पुल पार होते ही अर्णव जमीन पर बैठ गया, भीगा हुआ, थका हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा टूटा हुआ। उसने धीरे से कहा, गुरुदेव मैं बहुत कमजोर हूं, मैं खुद को संभाल नहीं सकता। गुरुजी मुस्कुराए, कमजोर तुम नहीं हो अर्णव, डर तुम्हें कमजोर दिखाता है। तुमने हाथ इसलिए नहीं पकड़ा क्योंकि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं था कि कहीं तुम मेरा हाथ छोड़ ना दो, लेकिन तुम्हें यह भरोसा था कि मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अर्णव की आंखों से आंसू बारिश की बूंदों में घुल गए। आर्या धीरे धीरे उनके पास आई। उसका चेहरा चिंता से भरा था। उसने कांपते स्वर में कहा, अर्णव तुमने मुझे इतना डराया क्यों? मुझे लगा मैं तुम्हें। वह आगे का वाक्य पूरा नहीं कर सकी। गुरुजी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अर्णव शायद तुम्हें यह भी एहसास नहीं कि तुम्हें पकड़ने की चेष्टा सिर्फ मैं नहीं करता, कोई और भी है जो तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहती। अर्णव ने आर्या की ओर देखा। उनकी आंखों में शब्दों से परे बहुत कुछ था, संकोच, प्रेम, डर, चाहत, सब कुछ मौन में छिपा हुआ। आर्या ने धीमे से उसका हाथ थामा। इस बार अर्णव ने हाथ नहीं छोड़ा, न डर से न असुरक्षा से, शायद इसलिए कि इस हाथ में सिर्फ पकड़ नहीं थी, विश्वास भी था, चिंता भी, और प्रेम का हल्का सा कंपाता कंपन भी। गुरुजी दोनों को देखकर बोले, हाथ पकड़ने का अर्थ सिर्फ सहारा नहीं होता, कभी कभी यह किसी की आत्मा को जगाने की शक्ति भी रखता है। अर्णव ने पहली बार महसूस किया कि किसी के प्रति भावनाएं रखना कमजोरी नहीं, एक मानव होने की स्वाभाविक शक्ति है जो जीवन बदल दे। गुरु आदित्य देव आगे बोले, जीवन में कई बार रास्ते संकरे पुलों की तरह होते हैं, बहुत मुश्किल, बहुत भयावह। तब मन कहता है तुम गिर जाओगे, पर गुरु कहता है तुम्हें मैं थाम लूंगा। इंसान अपने डर से हारता है, पर गुरु के विश्वास से जीतता है। अर्णव ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव यदि आप न होते तो मैं आज डूब जाता। गुरुजी बोले, नदियां तुम्हें कभी नहीं डुबोती अर्णव, डुबोता है तुम्हारा भय और बचाता है भरोसा। इसलिए हमेशा दुआ करो कि गुरु तुम्हारा हाथ थाम ले, क्योंकि जब गुरु हाथ पकड़ लेते हैं तब वे मंजिल तक पहुंचाकर ही छोड़ते हैं। आर्या ने अर्णव का हाथ थोड़े और कसकर पकड़ लिया, जैसे उसके भीतर किसी ने नया साहस भर दिया हो। जंगल की बारिश धीरे धीरे थम चुकी थी।
बादलों के पीछे से सूरज झांक रहा था। नदी का पानी अभी भी बह रहा था, लेकिन उसका शोर कम पड़ गया था, जैसे पूरी प्रकृति गुरु शिष्य के इस अनुभव को सम्मान दे रही हो। अर्णव ने महसूस किया कि यह यात्रा अचानक नहीं थी। यह एक परीक्षा थी, एक सीख थी, और शायद एक नया अध्याय भी। उसे अब खुद पर भरोसा होने लगा था। पहली बार डर उसकी पकड़ से ढीला पड़ गया था, क्योंकि अब उसके साथ दो हाथ थे, एक गुरु का और एक आर्या का। और उसने मन ही मन कहा, आज मैंने समझा, संबंध सिर्फ पकड़ने का नहीं, अडिग रहने का नाम है। जो हाथ छोड़ न दे, वही सच्चा हाथ होता है। बहुत समय पहले हिमालय की बर्फीली चोटियों से परे, बादलों से झूलते एक अदृश्य नगर का अस्तित्व था, ध्यानपुर। यह नगर सामान्य मनुष्यों की आंखों को दिखाई नहीं देता था। कहा जाता था, जिसकी आत्मा में जिज्ञासा की लौ जल रही हो, जिसे ज्ञान की भूख नींद न आने दे, वही इस नगर की गलियों तक पहुंच सकता था। इसी नगर में एक महान महंत रहते थे, आचार्य दिव्यानंद, जिनके बारे में कहा जाता था कि संसार की हर गूढ़ विद्या उनके चरणों में नृत्य करती है। वे तत्व, हवा, अग्नि, जल और पृथ्वी को अपने इशारों से नियंत्रित कर सकते थे। उनके शिष्यों की संख्या अनगिनत थी। ऋषि, राक्षस, देवता, पक्षी, मानव और जादुई वन मानव भी उनसे शिक्षा लेने आते। एक दिन उनके पास एक युवा शिष्य आया, अर्जुन। उसकी आंखों में ज्ञान के लिए भूख थी और मन में एक सवाल जो उसे कई रातों से सोने नहीं दे रहा था। गुरुदेव, अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, आपने इतना महान ज्ञान किस गुरु से पाया? आपके गुरु कौन है? आचार्य दिव्यानंद मुस्कुराए। उनकी आंखों में दूरस्थ सितारों की चमक झिलमिला उठी। मेरे शिष्य, उन्होंने कहा, मेरे गुरुओं की संख्या हजारों में है। यदि मैं उनके नाम गिनाऊं तो शायद महीनों लग जाए। यह ब्रह्मांड ही मेरा विद्यालय रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने 3 महान गुरु जरूर बताऊंगा। अर्जुन की सांसें रुक सी गईं। आखिर वे कौन होंगे? कौन सा देव, कौन सा ऋषि या कौन सा आकाशीय प्राणी? और तभी आचार्य ने अपनी कहानी आरंभ की। पहला गुरु चोर, लेकिन एक असाधारण चोर। कई वर्षों पहले आचार्य बोले, मैं भ्रमण पर था। एक बार मैं अंधकार वन में रास्ता भटक गया। रात गहरी थी, तारे बादलों में छिप चुके थे। अचानक मुझे एक छोटा सा पर जादुई गांव मिला, रात्रिकुट। यह गांव अनोखा था। यह केवल रात में ही दिखाई देता था। दिन आने के साथ ही पूरा गांव धुंध में गायब हो जाता था। सभी घर बंद थे, गलियां सुनसान थीं। तभी एक दीवार के पास चांदनी में एक आकृति चमकी। वह दीवार में जादुई सेंध लगा रहा था। सेंध ऐसा कि पत्थर धुएं में बदल रहा था। तुम कौन हो? मैंने उससे पूछा। वह मुस्कुराया। उसकी आंखों में चमक थी। मैं धूमिल हूं, रात्रिकुट का चोर। और तुम? यहां रात में कोई नहीं आता। मैंने आश्रय मांगा। वह बोला, चोर के घर में रह सको तो आ जाओ। मैं उसके साथ रह गया। एक पूरा महीना हर रात वह जादुई घरों में सेंध लगाता। हर सुबह लौटकर हंसते हुए कहता, आज भी कुछ नहीं मिला, लेकिन एक दिन किस्मत जरूर साथ देगी। रात हर बार खाली हो जाती है, पर मैं हार कर बैठ जाऊं। ये चोर की फितरत नहीं। उसके हौसले में एक अजीब सी ऊर्जा थी। एक रात्रि चोर, पर निराश नहीं, टूटता नहीं। आचार्य दिव्यानंद की आवाज गहरी हो गई। जब मैं ध्यान में वर्षों तक बैठा रहता और कुछ भी नहीं होता, जब मैं साधना छोड़ने का सोचता, तब मुझे धूमिल की मुस्कान याद आती। यदि ईश्वर ने चाहा तो मिल जाएगा। और मैं फिर उठ खड़ा होता। अर्जुन मंत्रमुग्ध था। एक चोर, गुरुदेव का गुरु। दूसरा गुरु एक कुत्ता, लेकिन आम नहीं, मेरा दूसरा गुरु। आचार्य ने कहा, एक साधारण कुत्ता नहीं था, वह सूर्यवन का रक्षक था। एक ऐसा वन जहां पेड़ों की पत्ते सुनहरी चमकते थे। एक दिन गर्मियों की तपती दोपहर में मैं प्यास से व्याकुल था। झील की तलाश में भटक रहा था कि तभी एक तेज तर्रार सुनहरी रों वाला कुत्ता दौड़ता हुआ आया। उसकी जीभ सूखी थी, वह भी प्यासा था। हम दोनों एक पारदर्शी क्रिस्टल जैसी नदी तक पहुंचे, जिसकी सतह पर पूरा आकाश प्रतिबिंबित हो रहा था। कुत्ते ने पानी में झांका, लेकिन उसे अपनी परछाई नहीं दिखी। उसे लगा सामने कोई दूसरा कुत्ता है जो पानी पीने नहीं देगा। वह भौंका, पीछे हटा
फिर झांका, फिर पीछे हट गया, लेकिन प्यास ने उसे पछाड़ दिया। डर के बावजूद वह छलांग मारकर नदी में कूद पड़ा, और जैसे ही वह कूदा, वह परछाई गायब। आचार्य बोले, उस दिन इस कुत्ते ने मुझे सबसे बड़ा सबक दिया। डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसमें कूद पड़ना। सफलता उन्हीं को मिलती है जो डर को देखते हैं लेकिन रुकते नहीं। अर्जुन के मन में आश्चर्य बढ़ता गया। तीसरा गुरु, एक बच्चा लेकिन दैवीय बुद्धि वाला। मेरे तीसरे गुरु, आचार्य ने कहा, एक छोटा सा बच्चा था, किरण। वह देवताओं के लिए मोमबत्तियां लेकर मंदिरों में जाता था। मैं एक दिन उसे देखा, हाथ में जादुई मोमबत्ती जिसकी लौ नीली थी। मैंने हंसते हुए पूछा, क्या यह मोमबत्ती तुमने जलाई? बच्चा बोला, हाँ आचार्य। मैंने पूछा, ज्योति कहां से आई? कौन सा स्रोत इसे जलाता है? बच्चा हंसा। उसने मोमबत्ती पर फूंक मारी, वह बुझ गई। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, गुरुदेव, अभी आपने ज्योति को जाते हुए देखा, अब बताइए कहां गई? जहां से आई थी वहीं लौट गई। जैसे ज्ञान, जैसे अहंकार, जैसे मैं। आचार्य दिव्यानंद चुप हो गए। उनका अहंकार उसी क्षण नष्ट हो गया था। अर्जुन की परीक्षा। अर्जुन मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा, लेकिन तभी आचार्य ने कहा, अब मेरी बारी है तुम्हें परखने की। क्या तुम इन 3 गुरुओं की शिक्षा को समझ पाए? उन्होंने अपनी उंगलियां उठाईं और पूरा कक्ष ताराधूल में बदल गया। अर्जुन खुद को एक रहस्यमयी स्थान पर महसूस करने लगा। अंधकार, वन, सूर्यवन और देवद्वार गांव, तीनों उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। आवाज आई, यदि तुमने मेरी शिक्षा को सच में समझा है तो इन 3 परीक्षाओं को पूरा करो। पहली परीक्षा, धूमिल जैसी निराशा से लड़ना। अर्जुन एक खाली मंदिर के सामने खड़ा था। उसके भीतर एक जादुई दीपक था जिसे जलाना था। हर प्रयास विफल, बार बार लौ बुझ जाती। घंटों बीत गए। अर्जुन थक गया, पर उसे धूमिल की मुस्कान याद आई। आज नहीं तो कल, ईश्वर चाहेगा तो होगा। उसने धैर्य नहीं छोड़ा और आखिरकार दीपक जल उठा, मंदिर चमक उठा। दूसरी परीक्षा, कुत्ते जैसा डर पर कूदना। अब अर्जुन एक गहरी खाई के सामने था। दूसरी ओर एक चमकता हुआ रत्न था, ज्ञानमणि। नीचे धड़कती आग। डर काटने लगा, लेकिन अर्जुन को कुत्ते की छलांग याद आई। उसने आंखें बंद की और छलांग लगा दी। जैसे ही वह कूदा, खाई गायब। वह सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गया। तीसरी परीक्षा, बच्चे जैसी बुद्धि और विनम्रता। तीसरी जगह अर्जुन एक दैवीय पुस्तकालय में पहुंचा। एक प्राचीन पुस्तक के ऊपर लिखा था, अहंकार ज्ञान का अंत है। पुस्तक खोलते ही उस पर एक चमकदार प्रकाश पड़ा और आवाज आई, तुम खुद को कितना ज्ञानी मानते हो? अर्जुन झुक गया। उसने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। ज्ञान मेरा नहीं, ब्रह्मांड का है। और उसी क्षण प्रकाश शांत हो गया। पुस्तक ने अपना रहस्य खोल दिया। सच्चा शिष्य वही है जो हर किसी से सीखता है। अर्जुन वापस आचार्य दिव्यानंद के पास पहुंचा। आचार्य मुस्कुराए, अब तुम समझ गए मेरे शिष्य, शिष्य होना किसे कहते हैं? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, शिष्य होना मतलब हर समय, हर क्षण, हर ओर से सीखने के लिए तैयार रहना। जीवन हमें रोज नए गुरुओं से मिलाता है, कभी चोर से, कभी पशु से, कभी बच्चे से, कभी हवा से, कभी पत्थर से। आचार्य ने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा। तुम अब सच्चे मार्ग पर हो। याद रखना, ज्ञान कहीं बाहर नहीं बल्कि हर क्षण में छिपा है, और सच्चा शिष्य वह है जो पूरे अस्तित्व से सीखता है। धीरे धीरे पूरा कक्ष प्रकाश से भर गया, जैसे तीनों गुरु, चोर, कुत्ता और बच्चा, अर्जुन को आशीर्वाद देने आए हों।